हवाई गाँव हम परसों आ गए थे। मैंने ब्लॉग में देख लिया था। बाकी मेरी जो सिंदूर है वो देखिए जी पूरे बह गई है। लहसुन की सफाई करनी है और लहसुन काफ़ी बढ़िया सूख भी रखी है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है संध्या तिवारी और स्वागत आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गाँव से। सुबह के लगभग 9:30 बज चुके हैं। नाश्ता हमने कर लिया है और अभी सुबह के टाइम मैं करने वाली हूँ लहसुन का काम। कुछ टाइम पहले मैंने लहसुन निकाली थी लेकिन उसकी सफाई करनी बाकी थी, उसके पत्ते अलग करने हैं। फ़िलहाल अभी चलते हैं ऊपर छत में। पहले मैं आपको यहाँ से आगे के नज़ारे दिखाती हूँ। चारों तरफ खूब सारी धुंध छा रखी है। इसका मौसम काफ़ी प्यारा और सुहाना हो रखा है। अच्छी सी तेज़ धूप खिल रखी है। इसी के साथ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और आगे के जो ये बड़े बड़े खेत है इनमें आजकल लोग गुड़ाई का काम कर रहे हैं। मतलब पहाड़ों में गुड़ाई शुरू हो गई है तो घर का गांव का माहौल काफ़ी सुनसान नज़र आ रहा है। सुबह के टाइम सब लोग चले गए हैं खेतों में गुड़ाई करने के लिए। तो नीचे से मैं ऊपर आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ टाइम पहले लहसुन रखा था। बाकी ये है चाकू। ये चाकू हमारा काफ़ी पुराना है, जब हम अपने नीचे वाले घर रहते थे। तो आज मेरे को ये काम करना है, लहसुन की सफाई करनी है और लहसुन काफ़ी बढ़िया सूख भी रखी है। और जब मैंने लहसुन निकाला था तो इस वाली रेलिंग पे लगाया था जो कि काफ़ी बढ़िया सूख रखा है। तो आज इसका काम भी कर लेते हैं। और कुछ टाइम पहले मैं गुप्तकाशी से लाई थी ये तुलसी की पौध जो कि काफ़ी बढ़िया हो रखी है। फूल आ रखे हैं और पत्ते भी काफ़ी हरे हरे हैं। यहाँ पे मैं अभी लहसुन की सफाई कर रही हूँ। इसी के साथ इसका जो ऊपरी भाग होता है ये वाला भाग, पहले हम ना इसको काट के सुखा के और फिर ओखली में कूटते थे। इसका जो चूर्ण बनता था उसको हम मसालों में मिक्स करके रखते थे जो कि काफ़ी टेस्टी होता था। और ये काम करते थे हम मम्मी लोगों के यहाँ। बाकी ये डंठल भी ना काफ़ी बढ़िया सूख रखे हैं। तो आज उतना टाइम नहीं है, देखते हैं क्या होता है। पहले ये निकाल लेते हैं। लहसुन की सफाई मैंने कर दी है। इसके साथ यहाँ देखिए जी बहुत सारी मिट्टी हो गई है। और यहाँ पे जो ये पत्ते हैं इनको भी कूड़े के ढेर में डाल देते हैं जो पीछे है। तो आरब अभी मेरी मदद कर रहा है, इसको बढ़िया जगहों पे फैला लेते हैं। लहसुन की सफाई करने के बाद मैंने लहसुन को यहाँ छत में सुखाने के लिए डाल दिया है। और सामने पे मेरे मटर भी डाल रखे हैं सुखाने के लिए। अच्छी सी तेज़ धूप खिल रखी है। इसी के साथ यहाँ नीचे छत में भाभी जी लोगों ने भी अपनी लहसुन डाल रखी है। सामने देखिए जी, और जा रखे हैं खेतों में गुड़ाई करने के लिए। ऊपर छत से मैं अभी नीचे आ गई हूँ और अभी मेरी तैयारी हो गई है अपने नीचे वाले खेतों की तरफ चलने के लिए। कुछ टाइम पहले मैंने और सासू जी ने उनमें मोया लगाया था। बाकी एक जो खेत है उसमें झंगोरा उग के बिल्कुल नहीं आ रखा था। तो देखते हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसमें मंडुआ की बुआई करूँगी। और धूप तो इतनी तेज़ हो रही है, क्या ही बोलना, सीधे सिर दर्द हो रहा है भाई। फ़िलहाल चलते हैं। तो यहाँ इस थैली में मैंने बीज निकाल दिया है और ये रही कुदाल। फ़िलहाल चलते हैं नीचे वाले खेतों में। और सामने वाले जो ये खेत है इनमें दीदी लोगों ने मोया लगा दिया है। नीचे वाले खेत में मंडुआ है और ऊपर वाले खेत में है झंगोरा। तो इसमें गुड़ाई हो रखी है और सामने उस वाले खेत में दीदी भी आ रखी है गुड़ाई करने के लिए। तो ये देखिए जी, अब दिन भर लोग लगे रहते हैं अपने खेतों का काम निपटाने में। इधर से मैं नीचे खेतों की तरफ आ गई हूँ और यहाँ इन खेतों में झंगोरा बो रखा है जो कि काफ़ी बढ़िया हो रखा है। इसी के साथ गुड़ाई भी कर रखी है। और झंगोरा जो है अलग ही पता चलता है, काफ़ी बड़ा है। इसी के साथ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पीला भी लग रहा है। नीचे ये वाली जो सार है ये काफ़ी बड़ी है लेकिन लोग बाग कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं अपने खेत में पहुँच चुकी हूँ और झंगोरा तो काफ़ी बढ़िया हो रखा है गुड़ाई करने के लिए। जो दूसरा वाला खेत था
उसमें झंगोरा आजकल के टाइम पे काफ़ी बढ़िया हो रखा है। जब हमने मोया लगाया था तो तब कुछ नहीं था, लेकिन आजकल काफ़ी बढ़िया उग के आ रखा है। और इस वाले खेत में तो ज़्यादा खरपतवार नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि इस वाली सारी में कोई नहीं है। जितना भी लोगों ने झंगोरा बो रखा है उन खेतों में लोगों ने गुड़ाई कर रखी है, इसलिए यहाँ सारी में कोई नहीं है। और मैं लेट में आ रही हूँ क्योंकि छुट्टियाँ फ़िक्स टाइम पे पड़नी थी और घर का काम भी निपटाना था। तो मैं भी करूँगी आज और कल से गुड़ाई। बाकी अब मैं मंडवा नहीं बोऊँगी क्योंकि झंगोरा काफ़ी बढ़िया हो रखा है। और अगर खेतों में अनाज उग के ना आए ना तो वो दुख भी अलग ही होता है। तो बहुत मतलब वो होता है कि अनाज नहीं उग के आ रखा है, क्या गुड़ाई करनी है, फिर दूसरी बार बोने की आफत, फिर मोया लगाने की आफत। तो सारे जो अनाज होता है मतलब जो जल्दी उग के आता है वो काफ़ी बढ़िया रहता है गुड़ाई करने के लिए। अपने इस वाले खेत में मैं गुड़ाई करने के लिए आई थी। साथ ही में यहाँ नीचे जैसे कि है बहुत सारी सालू की झाड़ियाँ, और मेरी नज़र पड़ी इस वाली झाड़ी पे। ये देखिए जी, इतने सारे हिसालू एक साथ लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी पक्के ना, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, बिल्कुल ऑरेंज कलर के। ये देखिए जी, और आजकल ना पक्षियाँ इनको खाती हैं। इस खेत में मैंने इतनी गुड़ाई कर दी है और अभी मेरी तैयारी हो गई है घर की तरफ चलने के लिए। दिन के 12 बज चुके हैं और मेरे को खाना बनाने के लिए जाना है। साथ ही में यहाँ नीचे इस झाड़ी पे देखिए जी, खूब सारे हिसालू है। आर्यन और आरब को खूब पसंद है, लेकिन मैं हिसालू नहीं ले जाऊँगी क्योंकि धूप में वो काफ़ी गर्म हो रखे हैं तो बच्चे बीमार हो सकते हैं। बाकी हमारे खेत के दोनों साइड खूब बड़ी बड़ी घास हो रखी है और इतनी गुड़ाई करने के लिए आऊँगी मैं शाम के टाइम। फ़िलहाल चलते हैं। खेत से मैं घर आ गई हूँ और मैंने हाथ मुँह धो लिया है। दिन का खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। और इतनी तेज़ धूप हो रही है, क्या ही बोलना। आर्यन और आरा मस्त मज़े से टीवी देख रहे हैं, तो फटाफट से खाना बना लेते हैं। और यहाँ इस वाले रूम में सब बच्चे टीवी देख रहे हैं। अक्षु, आरब का दोस्त आर्यन, और आरब और अमन भी देख रहा टीवी ना। कब आए गाँव? हम परसों आ गए थे। मैंने ब्लॉग में देख लिया था। कैसी चल रही पढ़ाई? ठीक चल रही बस चल लिया है? अच्छा, चलो ठीक है, देखो तब। हाँ, यहाँ पे मेरा खाना बनके तैयार हो गया है। चौंसा, साथ ही में भात, हरी चटनी, और चौंसे पे ना उबाल आ गया है। ये देखिए जी, दिखने में काफ़ी यम्मी लग रहा है। अभी भूख भी लग गई है। बाकी बच्चे सारे मस्त मज़े से टीवी देख रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पे मेरी खेत जाने की तैयारी हुई, बाहर देखिए जी ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई है। बारिश तो चाहिए थी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल और चारों तरफ खूब सारी धुंध हो रखी थी। अब बारिश हो जाएगी तो ये चारों तरफ की जो धुंध है वो भी हट जाएगी, मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। थोड़ी देर रुक लेते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं खेतों की तरफ। बारिश बंद हो गई है और यहाँ पे मेरी तैयारी हो गई है खेतों की ओर चलने के लिए। ज़्यादा बारिश नहीं हुई और सामने वाले खेत में दीदी लोग भी गुड़ाई कर रहे हैं। बाकी उनकी छोटी लड़की घास निकाल रही है। और पहाड़ों में ना लड़कियाँ जो है छोटे से ही सब काम सीखना शुरू कर देती है। घास निकालना, छोटे मोटे काम। अपने माँ जी लोगों के साथ बचपन में हमने भी बहुत ज़्यादा काम किया है भाई, मम्मी लोगों के साथ। फ़िलहाल अभी शाम के टाइम में नई वाली कुदाल ले जा रही हूँ। सुबह के टाइम में सिर्फ देखने के लिए गई थी। फ़िलहाल चलते हैं। ऊपर से आते हुए मैं खेत में पहुँच चुकी हूँ और सामने वाले खेत में बगीचा मोहल्ले से सासू जी लोग भी आ रखे हैं गुड़ाई करने के लिए। बाकी उनका जो खेत है हमारे खेत के बगल पे है और सामने घास की स्वल्टी और कंडी भी निकाल रखी है गायों के लिए। तो मस्त मज़े से गुड़ाई कर रहे हैं। काफ़ी पहले मैं खेतों में आ गई थी, थोड़ी बहुत मैंने गुड़ाई कर दी है। इसी के साथ यहाँ खेतों में बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। वैसे भी पहाड़ों में न तो मौसम ज़्यादा गर्म रहता है और न ही ज़्यादा ठंडा, मतलब
उतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही है। थोड़ी बहुत गुड़ाई और कर लेते हैं। और झंगोरा ना कहीं कहीं पे काफ़ी बड़ा हो रखा है और कहीं कहीं पे दाने अब आ रहे हैं उगके। थोड़ी बहुत मैंने गुड़ाई की और फिर से तेज़ बारिश शुरू हो गई है। इसी के साथ अभी ना मोटे मोटे ओले पड़ रहे हैं जून के महीने में। और यहाँ ऊपर से देखिए जी, आसमान बिल्कुल काला हो गया है। और सासू जी लोग भी आ रखे थे गुड़ाई करने के लिए, उनको जाना है बगीचा मोहल्ले। इसके साथ ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई है और उनकी तैयारी हो गई है घर की तरफ चलने के लिए, क्योंकि घास भीग जाएगी तो और ज़्यादा भारी हो जाएगी। और ये वाला खेत उनका है और सामने ये देखिए जी हमारा खेत। बारिश बंद हो गई है और अभी मैं चलती हूँ सामने अपने खेत में। बाकी मेरी जो सिंदूर है वो देखिए जी पूरे बह गई है। और ये जो पत्थर है यहाँ पे बारिश का पानी नहीं आ रहा था। फ़िलहाल चलते हैं। हल्का फुल्का अंधेरा हो गया है और नीचे वाला जो खेत था उसमें मैंने गुड़ाई कर ली है। अब कल मेरे को करनी है इस ऊपर वाले खेत की गुड़ाई। साथ ही में यहाँ जो सारी है वो सुनसान हो रखी है। फ़िलहाल चलते हैं घर की तरफ। और इस ऊपर वाले खेत में खूब सारा खरपतवार हो रखा है, मतलब टाइम लगने वाला है। तो चलिए जी, फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ। हाथ मुँह मैंने धो लिया है। हल्का फुल्का अंधेरा होने को है। आर्यन आरब टीवी पे बैठ रखे हैं। इसी के साथ अभी खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए जी, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।